तंत्र विद्या का अभिशाप। गांव का नाम था देवरिया। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग तंत्र विद्या और काले जादू की कहानियों से भयभीत रहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वर्षों पहले एक तांत्रिक ने यहाँ पर भयानक तंत्र साधना की थी, जिसके कारण गांव पर अभिशाप लग गया था। रात के समय जंगल से अजीब-अजीब आवाजें आती थीं, मानो कोई रो रहा हो या किसी की चीखें गूंज रही हों। गांव में एक लड़का था, राहुल। वह निडर स्वभाव का था और इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब बकवास है, मैं उस जंगल में जाकर देखूंगा कि आखिर वहाँ क्या है। राहुल के दोस्तों ने उसे मना किया, पर वह नहीं माना। आधी रात के समय, चांदनी रात में राहुल एक जलती हुई मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर बढ़ता गया, वातावरण भारी होने लगा। ठंडी हवा चल रही थी और अजीब सी सड़ांध आ रही थी। तभी राहुल को एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे किसी के बैठने की आहट सुनाई दी। उसने मशाल की रोशनी उस ओर डाली तो देखा कि एक काला साया जमीन पर बैठा मंत्र बुदबुदा रहा था। उसके चारों ओर खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी थीं। राहुल का कलेजा कांप उठा। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस काले साये ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। उसने भयानक आवाज में कहा, तूने यहाँ आकर गलती की है, अब तू बच नहीं पाएगा। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे। वह चीखना चाहता था, पर आवाज गले में ही अटक गई। तभी वह काला साया हवा में उड़ते हुए राहुल के पास आया और उसकी गर्दन पकड़ ली। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से मशाल उसके चेहरे पर दे मारी। तभी वहाँ जोर की चीख गूंजी और वह साया धुएं में बदलकर गायब हो गया। राहुल बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे जंगल के किनारे बेहोश पाया। जब उसने होश में आकर सारी बात बताई, तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, वह तांत्रिक की आत्मा थी, तुमने उसकी साधना को भंग कर दिया। अब वह आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। इसके बाद से राहुल के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसके कमरे में चीजें अपने आप हिलने लगतीं, कभी दीवारों पर खून के निशान उभर आते। एक रात राहुल ने अपने कमरे के आईने में देखा कि वही काला साया उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है। तभी आईना चटक कर टूट गया और कमरे में एक काली धुंध फैल गई। सुबह राहुल के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा, तो राहुल का शरीर बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर डर की छवि जम चुकी थी। दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौटकर आऊंगा। गांव के लोगों ने उस कमरे को बंद कर दिया। आज भी रात के समय वहां से राहुल की चीखें सुनाई देती है और जंगल से वही काला साया झांकता दिखाई देता है।